आज बात करते हैं केजरीवाल जी की। अरे वही अपने अरविंद केजरीवाल, याद नहीं है? अरे मेरा मतलब सर जी। हाँ, अब याद आ गए होंगे क्योंकि वो अपने नाम से कम और सर जी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। पर दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच ऐसे तनाव टाइप सिचुएशन में अचानक मुझे अरविंद केजरीवाल सर जी की याद क्यों आ गई। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, जिस दिल्ली के मालिक सर जी थे और जिसके बारे में वे मोदी जी को चैलेंज करते थे, चलिए आप खुद ही देख लीजिए कि क्या चैलेंज करते थे। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी का हो मंगरू अब क्या कर। तो दोस्तों, अपनी इसी जन्म में इसी दिल्ली का चुनाव हारने के बाद केजरीवाल जी अपना लाव लश्कर लेकर पंजाब पहुंच गए थे और वहां की सरकार को अपनी तरह से चलाने के सारे काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब जैसे बड़े और इंपॉर्टेंट स्टेट की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। दोस्तों, सच कहें तो केजरीवाल के दिल्ली छोड़ पंजाब जाने की बात पर हमें कुमार विश्वास की वो बात याद आ गई। तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। पर यह भी नहीं है कि केजरीवाल पंजाब में ही स्टेबल रहे। सच ये है कि वे अपनी सुविधा अनुसार कभी दिल्ली तो कभी पंजाब में रहते हैं। उनकी हालत इस समय ना वे पेंडुलम जैसी हो गई है जो दिल्ली और पंजाब के बीच हिलता रहता है। वैसे अगर सिंपल सीधे शब्दों में कहें तो केजरीवाल वो मधुमक्खी है जो बिना रस के रह नहीं सकती। 10 साल तक दिल्ली में रहकर सारा रस पीते रहे, पर जैसे ही चुनाव हारे और रस की सप्लाई बंद हुई तो रस की तलाश में पंजाब जा पहुंचे। यही सच है दोस्तों। जब दिल्ली की जनता ने उन्हें 2025 असेंबली चुनाव में बुरी तरह हराया, तब केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पंजाब की ओर निकल लिए। कभी कभी गिने चुने इवेंट्स में अपनी प्यारी सी शक्ल दिखा देते हैं, वरना ज्यादा वक्त तो वे हाइबरनेशन में ही बिता रहे हैं। लेकिन इस बात का पूरा संदेश दे रहे हैं कि पंजाब सरकार को वही डायरेक्शन दे रहे हैं। हाँ, दिल्ली में आखिरी बार तो उन्हें उनकी बेटी की शादी में सुनीता जी के साथ डांस करते देखा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े जंग के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब की पाकिस्तान बॉर्डर से नजदीकी देखकर घबरा गए और इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर की तरह कोई बंकर ढूंढ लिया अपने छिपने के लिए। क्योंकि देखिए, केजरीवाल जी का पहलगाम हमले पर केवल एक ट्वीट दिखा जिसमें कहीं भी उन्होंने हिंदुओं को टेररिस्ट द्वारा आइडेंटिफाई और टारगेट करके मारे जाने की बात हाईलाइट नहीं की। उसके ऊपर से 7 मई को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो जाने के बाद भी जो केजरीवाल ने ट्वीट किया वो भी इस मामले में आश्चर्यजनक था कि इस बार केजरीवाल जी ने हमले का सबूत नहीं मांगा। अरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले, भ्रष्टाचार में हुई अपनी गिरफ्तारी पर सबूत मांगने वाले, कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में हुए नरसंहार का मजाक बनाने वाले अचानक से भारतीय सेना के लिए इतना सिंपैथी दिखा रहे थे कि हमें दाल में कुछ काला ही लगा। वैसे भी जिस आदमी का शुरू से केवल उनके चेलों द्वारा एक राजा की छवि का फैंटेसी वर्ड दिखाया गया हो, उसके लिए डेमोक्रेसी में चुनाव की हार का सदमा बड़ा गहरा हो ही जाएगा। तभी तो देखिए कैसे दिल्ली की चिंता छोड़ पार्टी का वर्चस्व बनाए रखने के लिए केजरीवाल पंजाब को ऐसे पकड़कर बैठ गए हैं कि उनकी ट्विटर टाइमलाइन में पोस्ट भी पंजाबी में ही दिख रहे हैं आजकल। यही तो दुग्गल सांप की खासियत है, जहां पॉलिटिक्स वहां केजरीवाल। उनके लिए तो भाड़ में जाए भारत पाकिस्तान युद्ध, बस सत्ता हाथ में रहनी चाहिए, पावर की फील मिलती रहनी चाहिए। अब यही देखिए ना, उनके पंजाब में रहते हुए भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन की शुरुआत हुई। उधर भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर अटैक किया और इधर किसानों ने रेल और रोड रोको अभियान अनाउंस कर दिया। पर मजाल है कि केजरीवाल ने उसे लेकर कुछ कहा हो या उसका विरोध किया हो ना, वे ये नहीं करेंगे। पर युद्ध जैसे हालात बने तो पंजाब छोड़कर दिल्ली चल दिए, शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली में सरकार भले ही ना हो पर सेफ्टी की अधिक आशा उन्हें शायद यही थी। दोस्तों, केजरीवाल के पंजाब और दिल्ली के बीच पेंडुलम की तरह डोलने पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।